हेलो फ्रेंड्स, आपका हमारे चैनल लर्निंग वीडियोस फॉर स्कूल किड्स में स्वागत है। आज हम भाषा माधुरी क्लास 5 के पाठ नंबर 5 दो पहलवान के प्रश्न उत्तर करेंगे। पाठ में से धरती पटक सिंह अपनी शक्ति बनाए रखने के लिए क्या क्या करता था? इसका उत्तर है धरती पटक सिंह अपनी शक्ति बनाए रखने के लिए घंटों व्यायाम करता और पौष्टिक भोजन करता। उसका भोजन सामान्य व्यक्ति के द्वारा खाए जाने वाले भोजन से बहुत अधिक होता था। व्यायाम यानी एक्सरसाइज और पौष्टिक। धरती पटक सिंह अपनी शक्ति को बनाए रखने के लिए घंटों एक्सरसाइज करता था और हेल्दी फूड खाता था। अगला प्रश्न कर लेते हैं। प्रश्न 2 है, मुखजोर सिंह अपने घर से क्यों भाग गया? इसका उत्तर है जब धरती पटक सिंह ने मुखजोर सिंह को कुश्ती का मुकाबला करने की चुनौती दी तो मुखजोर सिंह डर के मारे पिछले दरवाजे से भाग गया। अगला प्रश्न कर लेते हैं। हाथी को आंगन में गिरा देख माँ ने क्या कहा? इसका उत्तर है हाथी को आंगन में गिरा देख माँ ने कहा, बेटा घबराने की कोई बात नहीं, अपने पिता को आने दे, उनके आते ही यह पागल दुम दबाकर भाग जाएगा। इस चूहे को झाड़ू से बाहर कर दे। अगला प्रश्न कर लेते हैं। मुखजोर सिंह ने अपने बेटे को नदी में फेंकने की बात क्यों की? इसका उत्तर है मुखजोर सिंह को लग रहा था कि उसके बेटे ने उसका नाम डुबो दिया और उसने धरती पटक सिंह को कोई करारा जवाब नहीं दिया, इसलिए उसने अपने बेटे को नदी में फेंकने की बात की। अगला प्रश्न कर लेते हैं। प्रश्न 5, पाठ के आधार पर उचित शब्द छांटकर रिक्त स्थान भरिए। क है, मुखजोर सिंह और धरती पटक सिंह दो नामी पहलवान थे। यहाँ पर पहलवान शब्द सही लगता है। अगला है, मुखजोर सिंह को कभी किसी ने कुश्ती लड़ते नहीं देखा था। यहाँ पर कुश्ती शब्द बिल्कुल सही है। अगला है, धरती पटक सिंह ने रास्ते में रुककर एक ढाबे पर खाना खाया। यहाँ पर रास्ते शब्द बिल्कुल सही है। अगला है, मुखजोर सिंह का बेटा बुद्धिमान था। यहाँ पर बुद्धिमान शब्द बिल्कुल सही लगता है। अगला प्रश्न कर लेते हैं। प्रश्न 6 है, कहानी में जो घटनाएं जिस क्रम में घटी उस क्रम से उन घटनाओं का क्रमांक दीजिए। क्रम यानी सीरीज और क्रमांक यानी सीरियल नंबर। आपको इन सब घटनाओं को सही सीरियल नंबर देना है कि कौन सी घटना पहले घटी और कौन सी बाद में। इसमें पहली घटना है धरती पटक सिंह कुश्ती लड़ने के लिए मुखजोर सिंह के घर गया, तो यहाँ पर हम 1 लिखेंगे। अगली घटना है धरती पटक सिंह ने तालाब पर पानी पिया, तो यहाँ पर हम 2 लिखेंगे। अगला है मुखजोर सिंह धरती पटक सिंह की आवाज सुनकर भाग गया, तो यहाँ पर हम 3 लिखेंगे। अगला है मुखजोर सिंह के बेटे ने कहा कि उनके आंगन में किसी ने चूहा फेंका है, तो यहाँ पर हम 4 लिखेंगे। इसके बाद है मुखजोर सिंह के बेटे ने पेड़ को दातुन बताया, यह 5वीं घटना है, तो यहाँ पर हम 5 लिखेंगे। अगली घटना है धरती पटक सिंह भाग खड़ा हुआ, यह 6ठी घटना है, तो हम यहाँ पर 6 लिखेंगे। और अंत में मुखजोर सिंह ने अपने बेटे की पीठ थपथपाई, तो यहाँ पर हम 7 लिखेंगे। सभी घटनाओं को हमने क्रमांक दे दिए हैं। यह था पेज नंबर 31। अब हम पेज नंबर 32 करेंगे। भाषा की बात ध्यान पूर्वक पढ़िए। विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं और जिन शब्दों की विशेषता बताई जाती है उन्हें विशेष्य कहते हैं। जिस शब्द से किसी की विशेषता बताई जाती हो उसे विशेषण शब्द कहते हैं और जिस चीज की विशेषता बताई जा रही है उसे विशेष्य कहते हैं। उदाहरण के लिए नामी पहलवान, इसमें नामी शब्द विशेषण है और पहलवान शब्द विशेष्य है। नामी यानी फेमस, तो यहाँ पर पहलवान की विशेषता बताई गई है कि वह नामी है। अब आप पाठ में आए 4 विशेषण व विशेष्य शब्द लिखिए। पहला यहाँ पर लिखा है सारा आटा, यहाँ पर सारा विशेषण शब्द है और आटा विशेष्य है। बलशाली पहलवान, यहाँ पर बलशाली शब्द विशेषण शब्द है और पहलवान विशेष्य शब्द है। अगला है बुद्धिमान बेटा, यहाँ पर बुद्धि विशेषण शब्द है और बेटा शब्द विशेष्य है। अगला है पागल आदमी, यहाँ पर पागल शब्द विशेषण है और आदमी शब्द विशेष्य है। और अंत में एक छड़ी, यहाँ पर एक शब्द विशेषण है और छड़ी शब्द विशेष्य है। ये सब विशेषता बताने वाले शब्द हैं और ये वो शब्द हैं जिनकी विशेषता बताई गई है। यह था पेज नंबर 32। अब हम पेज नंबर 33 करेंगे। वीडियो पसंद आ रहा हो तो जल्दी से उसे एक लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। अब हम पेज नंबर 33 करेंगे। प्रश्न 2, पाठ में से इन शब्दों के समान अर्थ वाले शब्द ढूंढकर लिखिए। इन शब्दों के समान अर्थ वाले शब्द हमें पाठ में से ढूंढकर लिखने हैं। सरोवर का समान अर्थ वाला शब्द है तालाब।
दिवस का समान अर्थ वाला शब्द है त्योहार, ग्रह का समान अर्थ वाला शब्द है घर और साहस का समान अर्थ वाला शब्द है हिम्मत। अगला प्रश्न कर लेते हैं। कुछ करने के लिए हम सबको भी स्वस्थ रहने के लिए पौष्टिक व संतुलित भोजन करना चाहिए। पौष्टिक भोजन में कौन कौन से पोषक तत्व होना जरूरी है, वे हमें क्या क्या खाने से मिलते हैं, नीचे दी गई तालिका में लिखिए। हमें स्वस्थ रहने के लिए यानी कि हेल्दी रहने, पौष्टिक यानी कि हेल्दी व संतुलित भोजन यानी कि बैलेंस डाइट करना चाहिए। पौष्टिक भोजन में कौन कौन से पोषक तत्व होते हैं यानी कि कौन से विटामिन और मिनरल्स होने जरूरी हैं। तो ये सब हमें क्या क्या खाने, ये सब हमें लिखना है। पोषक तत्वों का नाम है कार्बोहाइड्रेट और यह हमें चीनी, आलू, शहद और केला खाने से मिलते हैं। अगला है वसा, यह हमें घी, तेल, दूध और मांस खाने से मिलते हैं। अगला है प्रोटीन, यह हमें दाल, पनीर, दूध और अंडा खाने से मिलते हैं। अगला है कैल्शियम, यह हमें सोयाबीन, बादाम और ब्रोकली खाने से मिलते हैं। यह था पेज नंबर 33। अब हम पेज नंबर 34 करेंगे। प्रश्न 2 है, नीचे खाने की कुछ चीजों के चित्र दिए गए हैं, इन्हें पहचान कर इनके नाम लिखिए। इनमें से जो पौष्टिक हैं और जिन्हें खाने से सेहत ठीक रहती है उन पर सही का निशान लगाइए। नीचे दिए गए इन चित्रों के हमें नाम लिखने हैं और जो पौष्टिक भोजन है उस पर सही का निशान लगाना है। पहला है पालक, यह एक पौष्टिक भोजन है इसलिए हम यहाँ सही का निशान लगाएंगे। अगला है पिज्जा, यह पौष्टिक नहीं है। अगला है समोसा, यह भी पौष्टिक नहीं है। अगला है खीरा, यह एक पौष्टिक है इसलिए हम यहाँ सही का निशान लगाएंगे। अगला है कोल्ड ड्रिंक, यह पौष्टिक नहीं है। अगला है गेहूं और यह पौष्टिक है इसलिए हम यहाँ सही का निशान लगाएंगे। अगला है पपीता, यह भी पौष्टिक भोजन है। अगला है दूध, यह भी पौष्टिक भोजन है। और अंत में गाजर, यह भी पौष्टिक भोजन है। तो हम इन सब पर भी सही का निशान लगाएंगे। यह था पेज नंबर 34 और इस पाठ के प्रश्नोत्तर पूरे हो गए हैं। वीडियो पसंद आया हो तो जल्दी से उसे एक लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।